जब वक़्त ने अपना रुख मोड़ा और छोटी छोटी जनजातियां बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगी, तो जन्म हुआ भारत की सबसे पहली राजनीतिक क्रांति का, महाजनपद काल का। यह वो दौर था जब खंडित धरती पर संगठित ताकत उभर रही और इतिहास ने पहली बार राजशाही, फौजी शक्ति और कर प्रणाली को एक साथ देखा। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये महाजनपद थे क्या? क्यों इनका जिक्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में होता है? कौन से राज थे जिनकी ताकत ने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया था? करीब 2500 साल पहले गंगा और यमुना की घाटियों में तेजी से बदलाव हो रहा था। लोग अब सिर्फ गांवों में नहीं रहते थे, बल्कि अब नगर और नगर राज्य बन चुके थे, जिन्हें कहते थे जनपद। और जब ये जनपद आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत हो गए, तो इन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। इतिहास में कुल 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। मगध, कौशल, अवंती, वत्स, कुरु, पांचाल, मल्ल, चेदी, अंग, गांधार और तक्षशिला जैसे शक्तिशाली राज्य। हर एक महाजनपद की अपनी फौज थी, अपनी राजधानी थी, अपनी मुद्रा और कर प्रणाली थी, और हर एक अपने पड़ोसी से आगे निकलने की होड़ में था। लेकिन इनमें सबसे आगे निकलने वाला महाजनपद था मगध, जिसने राजनीति, सैन्य ताकत और कूटनीति के दम पर बाकी राज्यों को एक एक करके निगलना शुरू किया। राजा बिंबिसार और फिर उनके बेटे अजातशत्रु ने वो बुनियाद रखी जिस पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। यह दौर न सिर्फ राजनीति का था, बल्कि इस वक्त व्यापार, लिपि, धर्म और संस्कृति भी तेजी से फैल रहे थे। शहरों में बाजार, सिक्के, रास्ते और कर प्रणाली सब व्यवस्थित होने लगे थे। यह एक ऐसा समय था जहां विचारधाराओं की लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि शिक्षा और बहस से होती थी। गांधार और तक्षशिला शिक्षा के वो केंद्र बने जहां दूर दूर से लोग ज्ञान हासिल करने आते थे। यहां इतिहास, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इस्लामी इतिहासकार भी तक्षशिला के ज्ञान को मान्यता देते हैं और कहते हैं, यहां का इल्म फारस और खुरासान तक पहुंचा। लेकिन महाजनपदों का यह स्वर्णकाल हमेशा नहीं रहा। एक समय आया जब आपसी युद्धों ने इनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। फिर फारसी आक्रांताओं और बाद में सिकंदर की नजरें भी इनकी सरजमीन पर पड़ी, और यहीं से शुरू हुई वो दास्तान जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और पहचान में जिंदा रहता है। अगर आप भी ऐसी ही गुमनाम कहानियां जानना चाहते हैं, तो हिस्ट्री विजन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, उनका भविष्य कोई और लिखता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो अगले वीडियो में जानिए मगध कैसे बना सबसे ताकतवर महाजनपद, या फिर देखिए गांधार और तक्षशिला की असली कहानी। नीचे दी गई प्लेलिस्ट में अगली वीडियो आपका इंतजार कर रही है।